आप सभी को जय मसीह की। और मैं आज परमेश्वर के वचन में से आपके सामने जो वचन शेयर करूंगा वो पाया जाता है दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय। और इस वचन में हम देखते हैं कि किस प्रकार से नामान कोढ़ी को चंगाई मिली एलीशा नबी के द्वारा, परमेश्वर के प्रोफेट के द्वारा। और हम देखते हैं कि आराम, यह वचन कहता है, आराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा आरामियों को विजय किया था। यहाँ पे देखिए आराम का राजा नामान के बारे में बोलता है कि वो एक बहुत ही माइटी वैरियर था, नामान नाम का, और प्रतिष्ठित पुरुष था और वैरियर था, एक बहुत शूरवीर था, बाइबल बताती है। परंतु वह कोढ़ी था और उसके अंदर लेप्रेसी थी, उसकी बॉडी में लेप्रेसी थी, जो कि एक अनटचेबल बीमारी थी उस समय। और उस समय इसका बढ़ने का पूरा कंप्लीट बढ़ने का मतलब था निश्चित रूप से मृत्यु थी, और मृत्यु से कोई भी नहीं बचा सकता था और उन्हें अलग से रहना भी पड़ता था। उन्हें अपने शहर से, अपने देश के बाहर जाकर रहना पड़ता था कोढ़ियों को। और यहाँ पे देखिए राजा जो था उसका एक बड़ा अधिकारी जो है वो हम देखने को मिल रहा है। बाइबल बताती है कि वो कोढ़ी था। और आरामी लोग जब दल बांधकर इज़राइल में जाते थे, इन्वेडर्स थे वो जाकर वहाँ पे लूट करते थे और वहाँ पे जाके लोगों को बंदी बनाते थे, और वहाँ की बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज़ें जो है आरामी इज़राइल से छीन लेते थे और लूट लेते थे। और उसी प्रकार से जब वो इज़राइल आए होंगे लूटने के लिए, तो जब लूट के टाइम पे यहाँ पे बाइबल बताती है एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले गए थे, और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। और वो जो छोटी लड़की थी वो सेवा करती थी, और उसने अपनी स्वामिनी, और छोटी लड़की ने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि स्वामी शमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। और यहाँ पे देखिए उस छोटी सी लड़की ने अपनी गवाही, अपने देश की गवाही दे दी कि किस प्रकार से परमेश्वर का जो दास है, एक परमेश्वर का जो सेवक है, वो इसकी बीमारी को, मेरे मालिक की बीमारी को चंगा कर सकता है। और ये गवाही, विटनेस, उसने गवाही दिया। और उस छोटी सी लड़की की गवाही के बारे में आगे हम और देखेंगे किस प्रकार से उसकी गवाही कार्य करी। और लेकिन मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि हमारा छोटा सा किया हुआ एफर्ट परमेश्वर के राज्य के लिए, छोटा सा बताया हुई गवाही को हम कम ना आके, अगर आपने किसी को बताया है कि प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार से इस पृथ्वी पर आए, मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे और फिर से आएंगे और हम अनंत काल तक उस यीशु मसीह के साथ जाएंगे, और आपने बताया है किसी को कि प्रभु यीशु मसीह कुमारी मरियम से जन्मे हैं और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ने भेजा और कि उद्धारकर्ता के रूप में भेजा है आप और मेरे लिए, छोटी सी बात, ये छोटी सी बात, ये 30 सेकंड में कंप्लीट होने वाले वाक्य बहुतेरों के जीवन में परमेश्वर का कार्य करा सकता है। और इस लड़की ने सिर्फ ये बात बोला कि प्रोफेट अगर इज़राइल में होता तो जरूर चंगा हो जाता। और यहाँ पे देखिए इस प्रकार से इस लड़की के इस वाक्य के द्वारा आगे बढ़ते हैं, और वचन कहता है, क्योंकि वह, और चौथे में कहता है, तो नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया। तो नामान ने अपने राजा के पास जाकर कह दिया कि मुझे इज़राइल जाना है। और राजा ने उसे पत्र लिख के दिया। और नामान जो था वो, यहाँ पे देखिए वचन कह रहा है, वह 10 किंकर चांदी और 6000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया। और उसने उस बात को सुनकर जो नामान था वो रवाना हो गया, इज़राइल को चला गया ढेर सारे गिफ्ट्स लेकर। और जब जो गिफ्ट लेकर वहाँ पहुँचा, तब वहाँ पे उसको, नामान को पता चला कि जिस जगह पे एलीशा रहता है वहाँ पे पहुँच गया। और यहाँ पे पहुँचने के बाद जब वो पहुँचा तो उसने एक लेटर भी साथ में लेकर आया था राजा के लिए। और राजा ने पढ़ा कि एक कर्मचारी को तेरे पास इसलिए भेजा हूँ कि तू उसका कोढ़ दूर कर दे। और आराम के राजा ने ये लिखा था कि उस राजा को कि तू इसका कोढ़ चंगा कर दे, जो कि मनुष्यों के लिए असंभव था। और कोई भी मनुष्य किसी का कोढ़ चंगा नहीं कर सकता था, कोई मनुष्य ये काम नहीं कर सकता था। और देखिए यहाँ पे क्या बोला, राजा ने अपने वस्त्र फाड़े और बोला, क्या मैं मारने वाला और जिलाने वाला परमेश्वर हूँ कि उस पुरुष ने मेरे पास किसी को इसलिए भेजा है कि मैं उसका कोढ़ दूर करूँ?
सोच विचार तो करो, यह मुझसे झगड़े का कारण ढूंढता होगा। और एक राजा दूसरे राजा को लेटर लिख रहा है कि कोढ़ को चंगा कर दे, और यहाँ पे वो राजा के पास शक्ति तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए जब ये इंसिडेंस हुआ उसने अपने आप को नम्र किया, उस राजा ने, इजराइल के राजा ने अपने आप को नम्र किया, इजराइल के राजा ने अपने आप को दीन किया। और उसके बाद हम वचन में आगे बढ़ते हैं कि जब एलीशा ने सुना तो कहा कि मेरे पास भेज दे। और एलीशा ने कहा, तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े हैं? अब वह मेरे पास आए, तब जान लेगा कि इजराइल में एक भविष्यवक्ता है। और यहाँ पे परमेश्वर की सामर्थ पाकर तब नामान रथ और घोड़ों समेत एलीशा के द्वार पर खड़ा हुआ। और उसके बाद अब देखिए यहाँ पे एलीशा ने एक दूत के पास उसे कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। और यहाँ पे नामान कोढ़ी से एलीशा आके नहीं मिला, एलीशा आके बिल्कुल नहीं मिला, लेकिन उसने घर के अंदर बैठे ही अपने सेवक से कह दिया कि जाकर नामान कोढ़ी को बोलना कि 7 बार जाके डुबकी लगा ले यरदन नदी में, तो तेरा कोढ़ चंगा हो जाएगा। एक बहुत ही सिंपल एक्ट जो था वो एलीशा ने बोला था। और इस बात को सुनकर नामान कोढ़ी जो था वो क्रोधित हो गया। बाइबल बताती है, वचन कहता है, नामान क्रोधित होता हुआ यह कहता चला गया, मैंने तो सोचा था कि वह अवश्य मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फिरकर कोढ़ को दूर करेगा। यहाँ पे देखिए जो सिंपल एक्ट ऑफ प्रेयर है, अगर आप बीमार हैं और आपके लिए किसी ने प्रेयर कर दिया है और आप चंगे हो जाते हैं, हम चंगे हो जाते हैं। अगर किसी ने आपके लिए प्रेयर किया है, आपके ऊपर हाथ रख के, तो भी आप चंगे हो जाते हैं। अगर आपके रिलेटिव ने प्रेयर करी है, आपके फ्रेंड्स ने प्रेयर किया, आपके पास्टर साहब ने प्रेयर किया, सब ने प्रेयर किया है, परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनने वाले, उत्तर देने वाले जीवित खुदावंत है। आप ये मत सोचिए कि आपकी प्रेयर कोई एक विशेष मनुष्य ही आपके लिए प्रेयर करेगा तभी हम चंगे होंगे, लेकिन आपके हो सकता है आपके बेटे ने, छोटे से 2 साल के 4 साल के बेटे ने आपके लिए प्रेयर की हो, परमेश्वर उसकी भी बात को सुनते हैं और हो सकता है परमेश्वर उसके द्वारा आपको चंगाई मिल गई हो, आप ठीक हो गए हों। और हाँ, उसी प्रकार से हम यहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहता, कोई उलझन वाली बातें परमेश्वर के राज्य की नहीं है। परमेश्वर का वचन सिंपल है कि आओ, जो कोई विश्वास करेगा वो उद्धार को प्राप्त करेगा। परमेश्वर ने रास्ता सीधा कर दिया आपके और मेरे लिए। जो एक कठिन मार्ग था इजराइल का, जो एक कठिन कार्य था आपके और मेरे लिए असंभव सा कि पूरे के पूरे लॉज को, रूल्स को, रेगुलेशंस को फॉलो कर पाना, उसको प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के द्वारा आप और मेरे लिए सिंपल बना दिया। और इसी बात को जो इजरायली थे उस समय नहीं समझ पाए। जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी नहीं मरेगा, अनंत जीवन तो मेरे पास है, मैं अल्फा और ओमेगा हूँ। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आई एम द रिजरेक्शन, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, ये वचन कहता है। तो आप और मेरे ये विश्वास है कि आप और मैं एक दिन अनंत काल तक में यीशु मसीह के साथ राज्य करेंगे। और यहाँ पे देखिए जो सिंपल कार्य करने के लिए बोला, उस कार्य के लिए कोढ़ी क्रोधित हो गया, नामान कोढ़ी क्रोधित हो गया और उसने कहा क्या, और कोई नदी नहीं है, और क्रोध से भरा हुआ चला गया। तब उसके सेवक ने उसके पास आकर कहने लगा, हे पिता, यदि कोई भविष्यवक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो तू क्या न करता? और कहता है कि क्या तू नहीं करता? अगर कोई बहुत डिफ़िकल्ट काम दे देता तो तू नहीं करता? जरूर करता, लेकिन सिंपल कर दिया, इतना सिंपल वे में कर दिया, तो ये कैसे हो सकता है? आप और मैं भी कई बार लगता है कि हम बहुत ज़्यादा उपवास रखेंगे तो परमेश्वर हमारी सुन लेगा, बहुत ज़्यादा हम दिन और रात हम ये करेंगे, हम अच्छे गुड वर्क करेंगे तो हमारी सुन लेगा। ऐसा नहीं है। आपका और मेरा जीवित खुदावंत परमेश्वर हर समय हमारी सुनता है और वो चाहता है कि हम हर समय उसकी स्तुति आराधना करते रहें, वो चाहता है। लेकिन ये मत सोचिए कि परमेश्वर का मार्ग टेढ़ा मेढ़ा और उलझा हुआ है। परमेश्वर का मार्ग सीधा है और सकरा मार्ग है और बहुत कम है जो इसमें प्रवेश करते हैं, वचन कहता है। और यहाँ पे देखिए, और वो चला गया और उसके बाद जब उसने सोचा कि ठीक है, और वो डिसाइड किया कि ठीक है मैं जाऊंगा, और जब वो गया, और यहाँ पे वचन कहता है यरदन में 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। यहाँ पे देखिए परमेश्वर ने के ऊपर विश्वास करा उसने, भले उसने रिजेक्ट किया पहले प्ली को, लेकिन बाद में जाकर 7 बार डुबकी लगाया यरदन नदी में
और वो चंगाई प्राप्त कर लिया। कैन यू इमेजिन दैट? व्हाट ए वंडरफुल थिंग। परमेश्वर ने उसे हील कर दिया, चंगाई मिल गई, उसे चंगाई मिल गई उस एक्ट से केवल 7 बार डुबकी लगाने के द्वारा। और उसने जो सोच कर आया था, और उसके बाद देखिए क्या हुआ, वो उसके बाद आगे क्या हुआ, जब वो उसको हीलिंग मिल गई, उसको चंगाई मिल गई, 7 बार डुबकी लगाने के बाद चंगाई प्राप्त कर लिया उसने परमेश्वर यहोवा के नाम से। उसके बाद आगे क्या हुआ हम देखते हैं। आगे वचन बताता है, वह सब दल बल समेत परमेश्वर के भक्त यहाँ लौट आया और उसके सन्मुख खड़े होकर कहने का, सुन, अब मैंने जान लिया कि समस्त पृथ्वी में इजराइल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है। ये है टेस्टिमनी, और इसी को हम गवाही बोलते हैं। और उसने गवाही दिया कि समस्त पृथ्वी में इजराइल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है। वो हो सकता है बहुत सारे फॉलो करता होगा, क्या क्या फॉलो करता होगा नमान कोढ़ी, वी डोंट नो, बट लेकिन उसने ये बात कबूल कर लिया। उसके जो हीलिंग हुई उसके कारण उसने जान लिया कि ये हीलिंग जो मामूली काम नहीं है। उसके पास पैसे था, रुपया था, सब कुछ था, वो क्या क्या नहीं करा होगा सोच के देखिए। उसने तमाम प्रकार की दवाइयाँ और सब कुछ करके कंप्लीट करके वो इजराइल पहुंचा था। और उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, उसने अपने आप को उसी समय हम्बल कर लिया, मान लिया, विश्वास कर लिया परमेश्वर यहोवा के ऊपर। कई बार हम भी हीलिंग करने के बाद परमेश्वर को भूल जाते हैं, लेकिन वो नहीं भूला। वो वापस गया और अपने आप को हम्बल किया, अपने आप को नम्र किया, अपने आप को दीन किया। और हमें भी अपने आप को दीन और नम्र करना है। और इसलिए वह और उसके बाद देखिए, एलीशा ने कहा, वो यहोवा जिसके सन्मुख में उपस्थित रहता हूँ उसके जीवन की शपथ मैं कुछ भेंट ना लूँगा। और वो भेंट देना चाहता था, लेकिन एलीशा ने मना कर दिया। और यहाँ पे देखिए, एलीशा पहली बार उससे मिलने नहीं आया, लेकिन जब वो चेंज पर्सन होकर आया, वो परिवर्तित मनुष्य होकर आया, वो हम्बल होकर आया, वो पूरी तरीके से नतमस्तक होकर आया, उसने पूरी तरीके से परमेश्वर यहोवा को जान गया। और एलीशा ने उसके भेंट लेने को रिजेक्ट कर दिया उस समय कि मैं नहीं लूँगा, क्योंकि एलीशा जानता था कि अगर वो भेंट लेगा तो ये बात होगी कि इसने चंगाई के बदले में ये जो है भेंट लेकर चंगाई प्राप्त कर ली है। लेकिन एलीशा ने रिजेक्ट किया। ये परमेश्वर के दास की पावर है, ये पावर है परमेश्वर के दास के सामर्थ की, कि रुपया और पैसा परमेश्वर के दास को नहीं चाहिए था। रुपया और पैसा जो था वो उससे आप और मैं सल्वेशन को नहीं खरीद सकते। उद्धार प्राप्त रुपये पैसे के द्वारा नहीं हो सकता। चंगाई रुपये और पैसों के द्वारा नहीं आती। आप और मेरी ब्लेसिंग रुपये और पैसों के द्वारा नहीं आती। आपकी और मेरी ब्लेसिंग जो आती है वो यहोवा परमेश्वर के ओर से आती है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा है, उसके द्वारा आप और मेरे को ब्लेसिंग आती है, और हमारी ब्लेसिंग उसी से है। और एलीशा ने कहा, यहोवा के सन्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ में कुछ भेंट ना लूँगा। रिजेक्ट कर दिया। और उसने बहुत बोला कि ले लो, लेकिन उसने नहीं लिया। और आगे देखते हैं, नमान ने तो उसके बाद क्या हुआ, नमान वहाँ से चला गया। और नमान चले गया कमिटमेंट लेकर कि मैं परमेश्वर यहोवा की स्तुति आराधना करूँगा। और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है किस प्रकार से गेहजी नाम का एक जो दास था एलीशा का, वो नमान के पास पहुँचता है और कहता है नमान से कि झूठ बोलता है नमान को कि कोई गेस्ट मिलने आए हैं और मुझे तू दे दे जी। और यहाँ पे कहता है कि चांदी और 2 टुकड़े वस्त्र दे। और कहता है, नमान ने कहा, खुशी से 2 किंकर ले। तब उसने उससे बहुत विनती करके 2 किंकर चांदी अलग थैलियों में बांधकर 2 जोड़े वस्त्र समेत अपने 2 सेवकों पर लाद दिया और वे उन्हें आगे आगे ले चला। और यहाँ पे देखिए, जो चीज़ को रिजेक्ट कर दिया था गेहजी नाम के एलीशा के दास ने, उस काम को किया जो कि परमेश्वर की दृष्टि में सही नहीं था। और जब उसके बॉस ने ये बात बोल दी थी कि नहीं हाथ लगाना है, वो लेकिन फिर भी जाके वहाँ पे लालच उसके मन में समाया, लोभ और लालच और तमाम प्रकार के वर्ल्डली प्लेजर उसके मन में समाए, और वो भागा हुआ गया और नमान से चीज़ें लेकर, सोना चांदी लेकर वापस आ गया। और तब यहाँ पे हम वचन में देखते हैं कि एलीशा को पता चल गया, और एलीशा ने कहा कि नमान
का कोड़ तुझे और तेरे वंश को सदा लग रहेगा। और यहाँ पे गेहजी जो था वो कोढ़ी हो गया, और यहाँ पे वचन कह रहा हिमसा श्वेत कोढ़ी होकर उसके सामने से चला गया। और यहाँ पे देखिए जिसको परमेश्वर ने भरपूर ब्लेसिंग दिया था गेहजी को, और गेहजी जो था वो एलीशा का राइट हैंड था और एलीशा के साथ चलता था, एलीशा के साथ रहता था और उसके सेवक था। और वो देखिए किस प्रकार से एक पाप में गिरकर कोढ़ी हो गया, रोगी हो गया, और हीलिंग। और यहाँ पे जो कोढ़ नमान को था वो कोढ़ गेहजी को और उसके पूरे परिवार के लिए हो गया। देखिए किस प्रकार से लालच का क्या अंजाम हुआ, किस प्रकार से लोभ का, लालच का, और किस प्रकार से हमें देखने को मिलता है। इस वचन में बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती है, और हमें इम्पोर्टेंट ये है कि हम पूरी रीति से कंप्लीटली परमेश्वर को ही केवल की स्तुति आराधना करें, और लालच और लोभ से हम दूर रहें, क्योंकि किसी भी समय अटैक कर सकता है लालच और लोभ, और हमें इससे बचने के लिए केवल परमेश्वर यहोवा के पास आने की आवश्यकता है। और आप और मुझे धन्यवाद देने की आवश्यकता है अपनी सारी आशीषों के लिए, चाहे वो किसी प्रकार की भी सबसे बड़ी से लेकर छोटी आशीषें भी हमारे आशीषों के रूप में परमेश्वर देते हैं, चाहे वो हमको धन संपत्ति हो, चाहे हमको प्रोस्पेरिटी हो, रोटी कपड़ा मकान हो, और उससे भी बड़ी बात जो अल्टीमेट ब्लेसिंग है, यीशु मसीह आपके और मेरे लिए आया, उससे बड़ी ब्लेसिंग आप और मेरे लिए कुछ नहीं है कि वो आप और मेरे लिए आया और मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। इसलिए आइए हम उसको दृढ़ता से थामे रहें, उस विश्वास को जो आप और मुझको यीशु मसीह ने दिया है, और हम भी उसी प्रकार से उसके गवाह बनकर घूमें और उसको कंप्लीट उसके ऊपर विश्वास करें। जबकि प्रभु ने तो केवल हील किया था, उसको नामान को हील किया था, पूरी तरीके से उसको चंगाई दी थी कोढ़ से, आप और मुझको तो उसने नया जीवन दे दिया है। तो हमें कितना धन्यवाद होने की आवश्यकता है, जरा सोच के देखिए। हमें आवश्यकता है कि हम और भी ज़्यादा प्रभु के प्रति ग्रेटिट्यूड और अपना नम्रता और दीनता के साथ हम उसके नज़दीकी और समीपी में आए। जय मसीह की।